हेलो एंड वेलकम टू 43rd एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासेल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 3 ऐसी पोजीशंस की जो हमें डिस्क बल्ज से बचा सकती है, उसको रोक सकती है। 42nd एपिसोड जो मेरा आया था उसमें मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 3 ऐसी पोजीशन जो मैं भी रोज़ करता हूँ रात के टाइम पे, ताकि हमारा जो डिस्क बल्ज है वो ना हो और हमारी जो डिस्क है एक अच्छी पोजीशन में बनी रहे। अब जो भी इंसान काम करने के लिए जाता है, सिटिंग करता है, बैठता है, खड़ा रहता है, कुछ भी करता है, उसको घर आके ये 3 पोजीशन ज़रूरी है बनानी, ताकि हमारी जो डिस्क है वो एक न्यूट्रल पोजीशन में बनी रहे, वो बाहर ना आ सके। क्योंकि मैंने 42nd एपिसोड में आपको जो आपके बहुत पसंद किया वो एपिसोड, जिसमें मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया था डिस्क से रिलेटेड, बैक से रिलेटेड। अब उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ऐसी 3 पोजीशन बताऊंगा जिससे हम डिस्क बल्ज को रोक सकते हैं। अगर रोक नहीं सकते तो कम से कम बचा सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या काम, रोज उस तरह के हमारे काम होते रहते हैं जिससे हल्के हल्के डिस्क के जो टीयर है वो एनुलर टीयर होते डिस्क को एक सडन जर्क चाहिए होता है निकलने का। अब वो हम ऐसी क्या चीज़ करें जिससे हम इसको प्रोटेक्ट कर सकें। अब उसके लिए मैं आपको आज सारा बताऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्क कौन सी पोजीशन में निकलती है, उसको कैसे रोक सकते हैं, फिर मैं वो 3 पोजीशन के बारे में बताऊंगा। इसलिए ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ आएगा कि हम जो 3 पोजीशन बना रहे हैं उसका पर्पस क्या होगा और वो कैसे डिस्क बल्ज को रोकेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि हमारी जो डिस्क है वो कैसे निकलती है। सबसे पहले तो इसका आंसर मैं दे दूं। बहुत लोग पूछते हैं कि जो डिस्क है वो क्या पीछे की और कमर की ओर निकलती है कि पेट की ओर निकल सकती है। तो मैं आपको बता दूं, ये हमेशा पीछे की ओर निकलती है। पेट की ओर भी निकलती है पर उसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, वो सिर्फ हल्का फुल्का लो बैक पेन कर सकता है, क्योंकि एंटीरियरली यानी कि अगर आगे की ओर निकलेगी तो उसके पास कोई इतने स्ट्रक्चर्स नहीं है जिसको प्रेस करे और पेन हो। सारे पेनफुल स्ट्रक्चर जो है, नर्व एंडिंग्स हैं, वो पीछे पड़ी हैं, इसलिए ये नर्व को टच कर गया, फेसियल जॉइंट को प्रॉब्लम आ गई। तो इस तरह से हमारी स्पाइन होती है। ये एक इसका न्यूट्रल कर्व होता है इस तरह से लंबर स्पाइन का एक्सटेंशन में। ये एक नॉर्मल कर्व होता है हमारा, इस तरह से एक्सटेंशन में होती है। ये हमारा इस तरह से सी बना होता है। अब क्या होता है, जब हम सिटिंग करते हैं या सारा दिन कोई काम करते हैं, मोस्टली जो सिटिंग करते हैं वो जब बैठते हैं तो ये जो सी होता है ये उल्टा हो जाता है। तो क्या होता है, ये पीछे की ओर आना शुरू हो जाता है। अब मैंने आपको एक और बार पहले बात बताई थी कि जो डिस्क है वो मैं आपको बता देता हूँ फिर से। ये मान लीजिए 2 वर्टिब्रा है इस तरह से, ये उसके स्पाइनस प्रोसेस हो गए, और डिस्क इसी तरह से एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें वाटर स्टोर्ड होता है, 80% वाटर होता है, बड़ा बल्जी सा स्ट्रक्चर होता है, बड़ा फ्लफी सा स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से ये वर्टिब्रा के बीच में होती है। अब मान लीजिए हम सिटिंग करते हैं और इसका ये इस तरह से रहती है। अब ये मेरा पीछे वाला पार्ट हो गया, ये वाला आगे वाला हो गया। तो हमारी स्पाइन को भगवान ने इस तरह से बनाया हुआ है ताकि वो एक्सटेंशन में रहे और डिस्क का जो पार्ट है वो आगे की ओर रहे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब हम सिटिंग करते हैं, मैंने आपको दिखाया था स्केलेटन पे, जब हम सिटिंग करते हैं तो हमारी पोजीशन क्या होती है, ये नॉर्मल कर्व होता है। सिटिंग में हमारा क्या होता है, इस तरह से फ्लेक्शन में चली जाती है, यानी कि अगर इसमें मैं दिखाऊं तो ये इस तरह से हो जाती है। जो चीज आगे की ओर इस तरह से थी फैली हुई, अब वो पीछे की ओर फैली हुई हो जाती है इस तरह से। अब जब वो पीछे की ओर फैली हुई होती है और उस पोजीशन में आप घंटों बैठे रहते हैं, 5, 6, 7 घंटे भी बैठे रहते हैं बिना उठे, तो ये क्या करते हैं, पीछे वाले स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, माइक्रो टीयर, हल्के हल्के एनुलर टीयर क्या है, क्या, क्योंकि डिस्क का प्रेशर बढ़ा हुआ है उस पार्ट पे, तो हल्के हल्के टीयर होने शुरू हो जाते हैं। अब वो टीयर को एक सडन जर्क चाहिए होता है डिस्क का बाहर आने के लिए, जिसको हम प्रोट्रूजन बोलते हैं, प्रोलैप्स भी बोलते हैं, या अगर बहुत ज्यादा बाहर आ गया तो एक्सट्रूजन भी बोलते हैं। अब उसको एक सडन जर्क चाहिए और आपको लगता है कि ये एकदम से होगा, नहीं, आपके ये धीरे धीरे जो माइक्रो टीयर्स, एनुलर टीयर जो होते हैं वो धीरे धीरे होते रहते हैं और इसमें कोई भी नर्व एंडिंग्स नहीं होती। नर्व एंडिंग ना होने की वजह से जब डिस्क पूरी बाहर आती है तभी आपको नोसिसेप्टिव फाइबर जो होते हैं पेन सेंसेशन वाले, वो उसके पीछे पड़े होते हैं, जब वो टच करता है तभी पेन फील होता है। नहीं तो ये हल्के फुल्के माइक्रो टीयर, एनुलर टीयर किसी को फील भी नहीं होते, ये पोजीशन में फील भी नहीं होते। अब फिर से चलते हैं। अब जब हम सिटिंग में रहते हैं और डिस्क की पोजीशन पीछे की ओर आई हुई है, अब यही चीज़ हम अगर घर बैठ सारा दिन ऑफिस में भी बैठे काम किया और घर आके भी हम बेड पे बैठ जाते हैं, वो गलत पोजीशन है, क्योंकि अभी तक आइडियल बैक रेस्ट कोई है नहीं बेड के लिए। कोशिश करेंगे हम बनाने की, जल्दी लेके भी आएंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, घर पे भी सिटिंग कर ली, ऑफिस में भी सिटिंग कर ली। घंटों सिटिंग करते करते वो जो डिस्क का बल्ज था वो पीछे की ओर आ गया। अब जब वो पीछे की ओर बल्ज आ गया, अब हमें क्या होता है,
अब आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, सिम्टम्स आते हैं या डिस्क बल्ज के एपिसोड जो होते हैं वो मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा देखे गए हैं। 70% लोगों को शूज़ डालते हुए, ब्रश करने के लिए हल्का सा झुके वॉश बेसिन पे, तो तब उस टाइम पे वहीं पे लॉक हो गए, या सुबह सुबह छींक आई, बेड से उठने लगे, वहीं पे लॉक हो गए, नहाते टाइम मग या बाल्टी की तरफ गए, झुके, वहीं पे लॉक हो गए। तो ये 70% एपिसोड जो होते हैं वो मॉर्निंग में होते हैं। अब मॉर्निंग में होने का रीज़न मैंने आपको बता दिया था कि जब हम सीधे लेटे रहते हैं सारी रात, जो वाटर है वो डिस्क जो है वो सारा वाटर स्टोर कर लेती है, उसको सक इन करती है सारी डिस्क जो होती हैं, तो डिस्क क्या होती है वो फूल जाती है, यानी कि उसने वाटर एब्जॉर्ब किया होता है। अब जब वाटर एब्जॉर्ब किया होता है तो नेचुरल है वो बल्की हुई होती है। अब उस बल्कीनेस का प्रेशर प्लस हमारे सारे दिन का सुबह बैठने का प्रेशर, रात को बैठने का प्रेशर, वो प्रेशर और बल्कीनेस का प्रेशर एनुलर टियर धीरे धीरे करता करता वहां तक पहुंच जाता है जहां उसकी लिमिट खत्म हो जाती है। अब आपने क्या किया, एक तो वो पहले ही प्रेशर में थी और जब आप झुके तो उसने सडन जग दिया और डिस्क प्रोलैप्स हो गया। ये फंडा होता है हमारा जो मॉर्निंग में मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि जब तक थोड़ा सा चल फिर ना लो, ताकि जब हम लोड लेंगे, अनलोडिंग तो आपने रात तक की है, अब जब लोड लेंगे तो धीरे 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 क्या होता है, डिस्क स्क्वीज होना शुरू कर देती है, अपनी जगह ले लेती है, फिर वो इतनी बल्कि नहीं रहती, तो फिर उसके चांस जो होते हैं वो कम होते हैं। तो हम क्या करते हैं, बल्कीनेस को पहले बढ़ावा दिया हुआ है, एकदम से झुके और वो पीछे से निकल गई। अब मैं आपको वो 3 पोजीशन बताने लगा हूँ जो हमने सारा दिन घर से बाहर जो बना ली, रात को आके ऐसी 3 पोजीशन जरूर करनी है अब हमने, ताकि हमारा जो डिस्क है सारा दिन जो पीछे की ओर मूव किया रहा, अब उसको आगे की ओर मूव रखें। जैसे इस तरह से था, बैठने पे पीछे की ओर जाते हैं डिस्क। अब हमने क्या करना है, इसका ये एक्सटेंशन जो कर्व है, एक्सरसाइज नहीं करनी, वो भुजंगासन कोबरा पोज नहीं करना, क्योंकि आपके पहले ही बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम में होती हैं, वो करने से और ना बढ़ जाएं। तो सिर्फ पोजीशन बताऊंगा, इस पोजीशन में आ जाए, ताकि जो हमारा सारा दिन का प्रेशर होने की वजह से इस तरह से था, अब हम रात को ऐसी 3 पोजीशन की वजह से उसको फिर से इस तरह से कर लें। अब इस तरह से करेंगे, एंटीरियरली आ जाएगा ये पार्ट, तो हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो ये है हमारी फर्स्ट पोजीशन जो सभी को घर आके ये बनानी चाहिए, क्योंकि सिटिंग के बाद हमारा फ्लेक्शन में हुआ होता है। अब हमने एक्सटेंशन में किस तरह से करना है, इस तरह से। आप टीवी तो देखते ही होंगे घर पे आके, तो कम से कम 20-25 मिनट के लिए इस पोजीशन में टीवी देखिए, बजाय के बेड पे बैठने के। लैपटॉप पे काम करना है तो भी करिए, कोई बात नहीं, पर इस पोजीशन में करिए। इससे क्या होगा, अब आपने एक्सटेंशन कर्व, बॉडी का नेचुरल कर्व, उसको क्या कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि विस्को इलास्टिक स्ट्रक्चर है हमारा डिस्क, वो धीरे धीरे क्या करेगा, अपनी शेप ले लेगा और एंटीरियरली शिफ्ट हो जाएगा। अब एंटीरियरली शिफ्ट हो जाएगा तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी जो बल्कीनेस है वो कम हो गई है, और जब एंटीरियरली रहेगा तो आपको कोई मुश्किल भी नहीं आएगी। तो इस तरह से हमने इस पोजीशन में भी रह सकते हैं अगर आपकी चिन थक जाती है, या आप इस पोजीशन में एल्बो के वेट पे रहिए। इसमें हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो यंग पेशेंट्स हैं वो घर आके ये चीज़ कर सकते हैं, पर ओल्ड पेशेंट्स ये ना करें, क्योंकि इनका फेसियल जॉइंट जुड़ने का भी खतरा रहता है, तो फेसियल जॉइंट की प्रॉब्लम आ सकती है। पर ये जो चीज़ है ये हमारी नॉर्मल है, तो ये हाइपर एक्सटेंशन करने से बेटर है आप इस पोजीशन में रहिए। और यंग पेशेंट्स वो कर सकते हैं, पर ओल्ड पेशेंट ना करें, इस पोजीशन में इस तरह से रहिए। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पोजीशन। अब चलते हैं सेकंड पोजीशन की तरफ। तो सेकंड में क्या करना है, आपने इस तरह से चेस्ट के नीचे ये पिल्लो रख लेना है और इस तरह पोजीशन में आपने लेट जाना है। अब आपने क्या करना है, ब्रीदिंग, इसको ब्रीदिंग बोलते हैं, नाक से सांस लेते हुए आपका जो पेट है वो बाहर की ओर आना चाहिए, यानी कि बेड को प्रेस करना चाहिए। अब देखिए इस तरह से मैं बेड को प्रेस कर रहा हूँ अपने पेट से ब्रीद इन करते हुए। अब जब ब्रीद इन करते हुए मैंने पेट से प्रेस किया तो जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, और सारी नर्व्स को और सारी जो हमारे अंदर जितनी भी वॉल्स होती हैं उसको प्रॉपरली इन्फ्लेट करेगा और डिफ्लेट करेगा। तो इसलिए क्या करें, ये डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग भी बहुत जरूरी है। अब जब हम प्रेशर देंगे, देखिए अब इस तरह से वो बैक ऊपर की ओर आनी शुरू होगी, फिर छोड़ने पर नीचे आनी शुरू होगी। तो एक प्रॉपर उसका जो ब्रीदिंग इन और आउट पैटर्न है, ये ब्रीदिंग इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन है, वो प्रॉपरली हमने करना है। और ये ध्यान रखना है, जब सांस ले रहे हैं तो पेट बाहर की ओर यानी कि बेड की ओर प्रेस होना चाहिए, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो वो रिलैक्स होना चाहिए। अब देखिए फिर से देखिए एक बार, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रीदिंग करते हुए पेट के साथ अपने बेड को जो है वो प्रेस कर रहा हूँ, तो ब्रीद आउट किया तो वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया। तो इससे क्या होगा, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर भी बड़ा अच्छा रहेगा। ये ब्रीद इन और आउट भी बहुत जरूरी है। अब चलते हैं अपनी थर्ड पोजीशन की तरफ। आप यकीन करेंगे
ये 3 पोजीशन जब आप करते हैं ना, मैं तो रोज़ करता हूँ क्योंकि हमें भी सिटिंग करनी पड़ती है, झुकना भी पड़ता है, काफ़ी ऐसे काम करने पड़ते हैं। और यकीन मानिए ये आपके जो 90% चांस है डिस्क प्रोलैप्स के, उसको ये कम कर देगा। और जिनको हुआ है वो भी ये चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो ऑलरेडी ही आगे जिनको हुआ है वो आगे पूछते होते हैं ना कि क्या ऐसी करें कि प्रोटेक्शन कैसी लें कि हमारा जो डिस्क बल्ज है वो दोबारा ना हो। तो ये वो चीज़ें हैं, मैं 3 ये बताई ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए चलते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ, मतलब थर्ड पोजीशन की तरफ। इस पोजीशन में आ जाना है आपने, दोनों अपने हाथों को शोल्डर विड्थ पे अपने रखना है और दोनों नीज को अपने हिप विड्थ पे रखना है और दोनों आमने सामने इस तरह से। अब इस पोजीशन में आपने क्या करना है, अपने जो पेल्विस है उसको बिल्कुल ढीला छोड़ देना है और कमर को अंदर की तरफ लेके जाना है एक्सटेंशन पोजीशन में। ये जैसे आप कैट कैमल एक्सरसाइज करते हैं ना, कैमल में ऊपर आते हैं और कैट में नीचे जाते हैं, इसमें हमने सिर्फ नीचे जाना है, ऊपर नहीं आना। अब देखिए इस तरह, मेरा इस हिस्से को देखना आप कैसे इसको हम नीचे की ओर लेके जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने एक्सटेंशन लेके जानी है और फिर नॉर्मल आ जाना है, फिर हल्का सा एक्सटेंशन। ये आप बिल्कुल बॉडी ढीली छोड़ेंगे जब, तो ये नीचे की ओर आ जाएगा और फिर इसको रिलैक्स कर देना है। अब फिर से देखिए ये इसको बिल्कुल ढीला इस तरह से नीचे की ओर लेके जाना है और फिर रिलैक्स कर देना है। ये भी क्या कर रहा है, एक्सटेंशन लेके आ रहा है और एक न्यूट्रल पोजीशन है जिसमें हमें कोई डर नहीं है डिस्क निकलने का। सेकंड हम क्या कर सकते हैं इसी पोजीशन में, अपने कोर को स्ट्रेंथन करने के लिए ये ऑपोजिट आर्म और लेग, ये मैं बहुत बार बताया बच्चों को, इसमें बस ये ध्यान रखना है कि सिर जो है उसको ऊपर नहीं उठाना और ना ही नीचे लेके जाना, एक न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा ऑपोजिट आर्म और लेग। ये भी हम सुपरमैन एक्सरसाइज, इसको भी रोज आप करया करिए, इससे भी हमारी जो है स्ट्रेंथ आती है और डिस्क जो है वो निकलने का खतरा जो है वो कम हो जाता है। तो ये थी 3 ऐसी पोजीशन जिसको मैं भी करता हूं और आपके करने से भी आपका जो डिस्क बल्ज है वो काफी हद तक हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेन फंडा क्या है, जो डिस्क पीछे की ओर यानी कि पीठ की तरफ वो फ्लेक्शन करने से बाहर निकल रही है, अब एक्सटेंशन करने से हम उसको अंदर कर सकते हैं। पर इसको आप इस तरह से मत लीजिए क्योंकि कई हमें जगह पे एक्सटेंशन एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने प्रोटेक्ट करना है। हम एक्सरसाइज करते हैं जब हम डिस्क निकल जाती है, तो ये प्रोटेक्शन के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पर मोस्टली लोगों का नर्व कंप्रेशन होता है, उस समय हमें फ्लेक्शन एक्सरसाइज करवानी पड़ती हैं। तो ये वो वाली चीज़, उसको बिल्कुल कोरिलेट नहीं करना क्योंकि ट्रीटमेंट अलग है, प्रिकॉशन अलग अलग है। तो प्रिकॉशनरी हमने जिसको बचाना है अपने डिस्क बल से, जो रोज़ हमारा पीछे की और बैक की तरफ निकलता है और हमारे डिस्क प्रोलैप्स करता है, उसको बचाने के लिए हम ये 3 पोजीशन ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर यूज़ कीजिए, आपके यूज़ करने से आपको फ़र्क भी पता लगेगा और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने 42वें एपिसोड में वादा किया था कि मैं बताऊंगा कि मैं क्या करता हूं डिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, और आप भी उसको ये 3 चीज़ें कर सकते हैं। इससे डेफिनेटली आपको अच्छा भी लगेगा और हमारा डिस्क जो है वो एंटीरियरली रहेगा ताकि हमारा एक न्यूट्रल पोजीशन में बना रहे। और मैं आपको फिर से बोलूँगा, मेरा एक और वीडियो आया हुआ, उसको आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, ज़रूर देख लें कि मॉर्निंग में हमें क्यों नहीं झुकना चाहिए और अगर झुकना भी पड़े तो किस तरह से करना चाहिए। वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो जाके ज़रूर देखिए। और मुझसे 1-to-1 कंसल्ट करने के लिए नीचे लिखे नंबर पे जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। उसकी छोटी सी फीस होती है, उसको पे करके आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। अपनी MRI रिपोर्ट, अपने एक्सरे रिपोर्ट और अपनी एक्सरसाइज मुझसे जान सकते हैं। पर उसकी छोटी सी फीस होती है, उसको पे करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके शेयर करने से लोगों को भी ये 3 प्रोटेक्टिव पोजीशन का पता लगेगा जिससे उनका जो डिस्क बल्ज है वो कम से कम हो सकेगा और जिनको हो चुका है वो भी प्रोटेक्ट कर सकते ताकि फर्दर ना हो। तो इसलिए इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और बाकी एपिसोड्स में मैं आपको अब नए क्वेश्चन आपके जो आ रहे हैं उसके आंसर भी देता जाऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।